ईश्वर को प्राप्त करने का साधन योग, सारे दुखों से छूट जाना मोक्ष। आखिर आप इन सब चीज़ों को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो महर्षि पतंजलि अपनी योग दर्शन के प्रथम पाद में तथा दूसरे सूत्र में ये बताते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात आप अपने चित्त की वृत्तियों को रोकते हैं तो वह योग है। तो चित्त की वृत्तियों यानी कि चित्त की चंचलता को कैसे रोका जाए? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का सूत्र दिया है। अष्टांग योग में से एक सूत्र और है जिसे हम कहते हैं नियम। ये नियम यम के बाद आता है। तो आखिर ये नियम है क्या? आइए इसी को थोड़ा विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नियम, अष्टांग योग का यह दूसरा चरण या दूसरा पड़ाव कह सकते हैं। यम के बाद नियम का नंबर आता है। आखिर ये नियम है क्या? तो महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में द्वितीय पाद के सूत्र संख्या 32 में नियम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शौच संतोष तपः स्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, अर्थात कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये 5 चीज़ों का समावेश नियम कहलाता है। और इन नियमों को आप धारण करते हैं तो आप मोक्ष की ओर एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये सब आखिर है क्या। तो पहला नंबर आता है शौच। महर्षि वेदव्यास का भाष्य यदि आप पढ़ेंगे तो उन्होंने शौच को 2 रूप दिया है। पहला तो ये है हमारा बाह्य शौच और दूसरा है अभ्यंतरिक शौच। बाह्य शौच कहने का अर्थ ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। अपने शरीर को आप नित्य दिन शुद्ध करते चले जाए। जैसे प्रत्येक दिन नहाना, अपने आसपास की साफ सफाई रखना, ये बाह्य शौच कहलाती है। तथा अभ्यंतरिक शौच क्या है भाई? तो अपने मन को शुद्ध रखना, अपने मन को पवित्र रखना, ये भी एक तरह का शौच कहलाता है। जैसे कि देखा जाए एक मनुष्य है, उसके मन में कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। कूड़ा कचरा कहने का मतलब ये है कि गंदी गंदी बातें मन में भरी पड़ी है कि दूसरों को लूट लो, मार दो, काट दो, ये करो, वो करो, जिससे समाज में अशांति फैलती है। इन सारे मलिन वासनाओं को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल लेना और अच्छी अच्छी बातें अपने मन में घुसा लेना, ये अभ्यंतरिक शौच कहलाती है। जैसे कि यदि आप ये योग दर्शन पढ़ेंगे या उपनिषद वगैरह ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपका जो मन है वो पवित्र होता चला जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं। और इससे क्या होगा, आपका जो मन है वो पवित्र होगा, वो शुद्ध होगा। आप दूसरों का बुरा कभी नहीं करोगे, आप जो भी करोगे अच्छे कर्म करोगे, आप धर्म के मार्ग पर चलोगे। तो ये हुआ शौच। अब आते हैं संतोष पर। तो ये संतोष आखिर है क्या? तो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य करते समय वेद व्यास जी संतोष को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि आपके पास जो चीज़ें हैं आपको उसी में संतुष्ट रहना है। ये नहीं कि मेरे पास ये है और मैं दूसरों की जो वस्तु है उसकी कामना करूं कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। भाई उसने वैसा मेहनत किया, उसने वैसा कर्म किया तो उसके पास वो है। आपने वैसा कर्म नहीं किया तो आपके पास नहीं है। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसीलिए जो भी आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहना सीखो। यदि आपको और चाहिए तो और अच्छा कर्म करो। यदि आपको मोक्ष चाहिए तो अष्टांग योग को फॉलो करो। आप अध्यात्म की ओर आना चाहते हो, आप वैदिक शास्त्रों को फॉलो करो, आप आर्ष ग्रंथों को पढ़ो, आप उसे समझो। बिना पढ़े समझे केवल मन में ये मान लेना कि भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, नहीं होता ऐसा।
मैंने बस केवल एग्जाम्पल दिया है, आप इसको बहुत सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई नहीं की, आपने उस हिसाब से तैयारी नहीं की, तो व्यर्थ में आप क्या पागल हो जाओगे कि भाई वो क्यों नहीं हुआ। तो आपकी जो रिजल्ट आए हैं, जो मार्क्स आए हैं, आपको उसी में संतुष्ट रहना है, उसी में संतोष करना है। क्यों? क्योंकि आपने वैसा ही कर्म किया था और वही कर्म का फल आपको वहाँ मिला है। जैसे ही आजकल एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखियारी। अर्थात यही कि यदि आपके पास संतोष नाम की चीज़ नहीं है ना, तो आप पागल होते जाओगे, आप दुखी रहोगे, एक और थोड़ा और के चक्कर में फंस जाओगे और हंसना ही भूल जाओगे। तो इतना याद रखो कि जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा और उसे में आपको संतुष्ट रहना है। उसके बाद आते हैं तप। व्यास भाष्य को यदि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप ये पाएंगे कि महर्षि वेद व्यास इस बात को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात कि यदि आप द्वंद्व को सहते हैं तो वह तप है। तप को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने आप में अनुशासित रहें। यदि आप अपने आप में अनुशासित हैं तो वह तप की श्रेणी में आता है। जैसे यदि मैं कोई अच्छा कर्म करूं और लोग मुझे भटकाने के लिए चले जाएं, तो मुझे भटकना नहीं है, मुझे उसी अच्छे कर्म पर टिके रहना है। जैसे आप नॉनवेज नहीं खाते हो, कुछ लोग आ जाते हैं फोर्स करते कि भाई तू नॉनवेज क्यों नहीं खाता, खा, इसमें प्रोटीन है, ये है, वो है, दिस डैट, अनेक तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप अपने सिद्धांत से हिलते नहीं हो, आप अपने सिद्धांत पर टिके हुए हो। आपने एक बार नो बोल दिया मतलब नो, ठीक है, तो वो होता है तब कि आप अपने आप में अनुशासित रहो। जैसा ज्ञान आपके पास है आप वैसा ही अपनी बुद्धि में रखो और आप उसी के अनुसार कार्य करो। तो आपको कैसा ज्ञान होना चाहिए? वो ज्ञान धर्म के अनुसार होना चाहिए, वो ज्ञान वेदोक्त होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, ये समझने के लिए आपको धर्म को समझने की आवश्यकता होगी। अब आगे आते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय आखिर है क्या? स्वाध्याय को परिभाषित करते हुए वेद व्यास ये कहते हैं कि स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राण मध्यनम प्रणव जपो वा, अर्थात कि जो शास्त्र आपको मोक्ष देने वाले हैं, जैसे योग दर्शन, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद आदि, जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषियों ने लिखा है, वो ग्रंथ पढ़कर यदि आप अपने भीतर धारण करते हैं, जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े जैसे भगवद गीता आदि, तो भगवद गीता के श्लोकों को आपने अपने भीतर धारण किया, उपनिषद के मंत्रों को आपने अपने भीतर धारण किया, आर्ष ग्रंथ में जितने भी सूत्र आपको बताए गए हैं उन सब को आपने अपने भीतर धारण किया, तो वो आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगी। तो वो चीज़ें जो आपको मोक्ष तक पहुंचाए, आप उसका अध्ययन करते हो तो वह स्वाध्याय है। साथ ही आपको ईश्वर का भी जप करते रहना चाहिए, जो प्रणव है। प्रणव क्या? ओम, कहते ना तस्य वाचक प्रणवः, ये भी योग दर्शन का ही सूत्र है। तो उसी प्रणव के माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि सुबह उठने के बाद रात सोने तक आपने जो कुछ भी कार्य किया है आज दिन भर में, उसका विश्लेषण करो। आप देखो कि आपने अच्छा कर्म किया है या नहीं। आपने जो किया है उससे किसी को कुछ कष्ट तो नहीं हुआ, आपने जो किया है उससे हो सकता है किसी का भला हुआ हो। तो यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मन में ये रखना है कि हमें कल 10 गुना और अच्छे कर्म करने हैं। यदि आपने कुछ गलती की है, आपसे कुछ भूल हो गई है, तो आपको ये प्रण लेना है कि जो भूल आज हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए।
तब जाकर के आप स्वाध्याय को अच्छे से धारण कर पाएंगे। अब अगला है ईश्वर प्रणिधान। यदि आप वेद व्यास जी के भाष्य को पढ़ेंगे तो उन्होंने महर्षि पतंजलि की योग दर्शन का भाष्य करते समय ईश्वर प्रणिधान को परिभाषित करते हुए ये कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाम तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्मार्पणम, अर्थात कि आपका जो कर्म है आप उस गुरु को समर्पित करके करो जो सारे गुरुओं का गुरु है। अर्थात ईश्वर गुरुओं का गुरु है। कैसे? जैसे मेरे पास जो शिक्षा है वो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुई, उनको किन से प्राप्त हुई? तो उनके गुरु से प्राप्त हुई। उनको किससे प्राप्त हुई? तो उनको उनके गुरु से प्राप्त हुई। ऐसे करते करते जब आप सृष्टि के आदि में चले जाएंगे तब 4 ऋषियों को वो ज्ञान प्राप्त हुई, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनुस्मृति का मत है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा वो समाधि अवस्था में थे। समाधि अवस्था में उन्हें वेद का ज्ञान मिला। वो वेद का ज्ञान उन्हें देने वाले कौन थे? तो वो थे परमपिता परमेश्वर, जिन्हें हम ओम कहते हैं और उपनिषद की भाषा में उन्हें ब्रह्म कहते हैं। वह ईश्वर ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। तो वो अनादि गुरु है, वो गुरुओं के भी गुरु है, वो अनादि काल से हैं और अनंत तक रहने वाले हैं। तो ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके हमें ज्ञान ग्रहण करना है और जो कुछ भी कर्म है, अपना जीवन है, वो उनको अर्पित कर देना है कि मेरा सारा जीवन आपके नाम पर है प्रभु, और मैं जो कुछ भी करूँगा वो धर्मयुक्त कार्य होगा। वो ऐसा कार्य होगा जो समाज को, आत्मा को और हमारे शरीर को उन्नत करेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर प्रणिधान को अपने भीतर धारण करते हैं। तो ये थी नियम की व्याख्या। यदि आप नियम को नियम पूर्वक फॉलो करते हैं, उसे अपने भीतर धारण करते हैं और वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं कि केवल नियम को पालन करेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, ये कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ चलेंगे, एक स्टेप और करीब हो जाएंगे। यदि आप अष्टांग योग को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी महर्षि पतंजलि का ये योग दर्शन अवश्य पढ़ें, क्योंकि योग दर्शन ही वो शास्त्र है जो आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगी। ऐसा नहीं कि अन्य शास्त्र नहीं है, अन्य शास्त्र भी है, लेकिन योग दर्शन कुछ ज़्यादा स्पेशल है, तो आप योग दर्शन का भी स्वाध्याय कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वही बहुत अच्छी बात है। आई लव यू सो मच। मतलब दिल से प्यार आती है भाई आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मतलब वो वाला लाइक नहीं, लाइक बटन वाला, मतलब पसंद वाला लाइक करते हो तो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है इस वीडियो में, मैंने कुछ गलत बातें बता दी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने और असत्य का परित्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ बातें गलत होगी तो मैं अगले वीडियो में उसको ठीक करने का प्रयास करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें जो आपके करीबी हैं, आपके नज़दीकी, आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बात है लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं छोटी छोटी बातों पर अमल किया जाए ना तो उनके जीवन में भारी बदलाव आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो हर किसी के साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि उन्हें भी धर्म के विषय में जानने को प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।